मेरे सबसे पसंदीदा कहानी में से एक इंसान के बारे में जो चलते चलते एक जंगल में जाके पहुंचा। उस जंगल में जाके उसे एक अंडा मिला और वो अंडा कोई ऑर्डिनरी पक्षी का नहीं था। वो अंडा था आसमान के सबसे बड़े पक्षी, मतलब आसमान के जो राजा उनका, मतलब एक ईगल का। तो इंसान उस अंडे को बड़े संभाल के अपने घर तक लेके आया एंड एक घोंसले में जाके वो रख दिया। और वो घोंसला था एक चिकन का। तो वक्त गुजरा, वो अंडा हैच हो रहा था। हैच होने के बाद उससे एक ईगल का छोटा सा नाना मुन्ना बच्चा निकला। उस बच्चे की जो परवरिश हो रही थी एक चिकन की तरह हो रही थी। वो चिकन की तरह चल रहा था, चिकन की तरह खाना खाता था, ऐसे कि वो मिट्टी से कीड़े मकोड़े ढूंढ ढूंढ के खाता था एंड मालिक का दिया गया खाना खा के वो बड़ा हो रहा था। और वो चिकन की तरह उड़ने की कोशिश करता, पंख फैला के ऐसे थपथपा के। वक्त गुजरा, वक्त गुजरने के साथ साथ वो जो ईगल था उसका उम्र हो रहा था। तो वो अपनी जिंदगी में एक दिन पहली बार आसमान में पंख फैलाते हुए एक ईगल को देखा, बहुत बड़े पक्षी। तो कुछ वक्त के लिए सुन पड़ गया। तो उसके पास वाले एक चिकन ने कहा, क्या देख रहा है भाई? तो उस ईगल ने पूछा, भाई आसमान में कौन सी पक्षी है वो? तो उस चिकन ने जवाब दिया, वो है आसमान का राजा, सबसे बड़ी पक्षी। वो ईगल कुछ वक्त के लिए सोच में पड़ गया। कुछ वक्त बाद उस पास वाले जो चिकन था उससे कहा, चिंता करने की कोई बात नहीं भाई, हम उसके जैसे बन नहीं सकते, हम उसके जैसे बन नहीं सकते, ये सब कुछ छोड़ और खाने में ध्यान दे। उस ईगल ने वही किया, अपने खाने में ध्यान दिया। लेकिन आखिर में एक क्वेश्चन रह जाता है। वो जन्म लिया था ईगल, लेकिन वो मरने वाला है एक चिकन की तरह। अंत में उसकी जो एंड होगी वो एक चिकन की तरह होगी, नॉट लाइक ए किंग। ठीक उसी तरीके से हम भी हमारे साथ करते हैं, तुम भी करते हो। तुम जिस जिंदगी को जीना चाहते हो, क्या तुम जी पा रहे हो? जिस काम को तुम हेट करते हो, जिस जॉब को तुम हेट करते हो, जिसकी वजह से तुम्हें रात तक नींद नहीं आती, डर की वजह से, तुम अभी भी वहां पे ही हो। जिस फ्रेंड जोन को तुम अवॉइड करना चाहते हो, जिस फ्रेंड जोन तुम्हें दर्द देता है, तुम अभी भी उस जगह पे ही हो। लेकिन आखिर में एक क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है, और कब तक तुम ऐसे ही जियोगे, ऐसे ही खुद को संभालोगे? कब तक सहन करोगे ये सब कुछ? कब तक? कब डिसीजन लोगे? कब अपने काम के ऊपर एफर्ट डालोगे? सक्सेसफुल इंसान वही बनता है जो एक्साइटमेंट एंड थ्रिल खत्म होने के बाद भी, उससे सारे रस निचोड़ लेने के बाद भी डिसिप्लिन के साथ अपने काम के ऊपर वो फोकस कर पाए, वही तो सक्सेसफुल इंसान बनता है। और हम क्या करते हैं? 2 हफ्ते में, सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते में निपट जाते हैं, जैसे लास्ट वीक की तरह, लास्ट मंथ की तरह एंड लास्ट ईयर की तरह। मुझे एक अच्छी शेप में जाना है, मुझे एक बिजनेस को खड़ा करना है, मुझे अपनी मम्मी पापा को घर देना है। ना जाने कितने ऐसे विश के लिस्ट बन गए हैं, और वही लिस्ट अपने टेबल में तुमने रख दिया है और धूल में वो ढक भी गया। ढूंढने की कोशिश करना उस लिस्ट को। बहुत जोक्स बनते हैं, बहुत मीम्स शेयर होते हैं, बहुत जोक्स, मीम्स, सब कुछ क्रिएट होता है उन लोगों के ऊपर जो फ्रेंड जोन में है, जो ज्यादा बात नहीं करते, बहुत ज्यादा इंट्रोवर्टेड है, उनके ऊपर। मैं हैरान होता हूं, और एक जोन को लेके कोई मीम्स, कोई जोक्स क्रिएट नहीं होता, और वो है कंफर्ट जोन। पता है क्यों? क्योंकि उस जोन में हम सभी पढ़ते हैं, और कौन ऐसा पागल है जो अपने ऊपर हंसेगा, अपने ऊपर मीम्स क्रिएट करेगा? कौन ऐसा पागल है? तो मैं जब छोटा था तब मुझे एक कहानी सुनाया जाता था। उस कहानी हो सकता है तुम्हें भी याद हो। कहानी कुछ इस तरीके से था, एक इसीडस नाम के इंसान था जिसके पास बहुत बड़े बड़े पंख थे। हाँ, वही लोग, वही आदमी जो जिसके पास बड़े बड़े पंख थे और बहुत ही आराम से आसमान में उड़ सकता था। लेकिन उसके डैड उससे कहते थे कि इसीडस तू ज्यादा ऊपर तक नहीं उड़ना। तो इसीडस ने पूछा अपने डैड से, क्यों नहीं उड़ूंगा मैं? क्योंकि तू जब ऊपर उड़ेगा तब जो सूरज की रोशनी है उससे तेरे जो पंख है वो मेल्ट हो सकता है और तू ऊपर से नीचे गिर सकता है। एक दिन उसके साथ यही घटना घटी और हम तो यही सुनते आ रहे हैं। लेकिन ये असली कहानी नहीं है,
असली कहानी कुछ इस तरीके से है। इसीरस के डैड बहुत ही ज्यादा डरते थे। क्यों? इसीरस अगर नीचे से उड़े तो नीचे था समंदर, और समंदर की पानी के कांटेक्ट में आके उसकी जो पंख थे वो गीला हो सकता है, और वो जब गीला हो जाएगा तब वो उड़ नहीं पाएगा, और उड़ नहीं पाएगा तो तब समंदर में गिर जाएगा, डूब के मर जाएगा। तो इसीलिए इसीरस के डैड हर वक्त इसीरस की जो ईगो था उसके ऊपर हर्ट करता था, और इसीरस हर वक्त वो ऊपर आसमान से बातें करता, आसमान से उड़ता था। ठीक वही चीज हम ना जाने कितने ऐसे सालों से करते आ रहे हैं खुद के साथ। असल में फेलियर वो नहीं जो अपनी जिंदगी में बहुत बड़े प्लान को अचीव करने के लिए जुट जाता है, बहुत कुछ सैक्रिफाइस करता है, वो फेलियर नहीं है। फेलियर तो वो है जो अपनी जिंदगी को एक छोटे से घर में बंद करके रख देता है, छोटे से प्लान बनाता है, छोटे से एक एम्बिशन बनाता है और उसे अचीव भी कर लेता है। अनसक्सेसफुल इंसान तो वो है। हमारे डर के अंधेरे में हम डूब रहे हैं एक बहुत अंधेरे गुफा में, और इस गुफा के बाहर हमारी डिजायर की जो खजाना है वो है। हम जब भी इस गुफा से निकलेंगे तब भी हम वही डिजायर नाम की जो खजाना है उस तक पहुंच जाएंगे। तो आज कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन नहीं, तो आज एक न्यू लाइफ रेजोल्यूशन, मतलब खुद को इस तरीके से बनाओ तुम जैसे बनना चाहते हो, जिस तरीके से तुम जीना चाहते हो, जिस तरीके की करियर तुम हासिल करना चाहते हो, ठीक उस तरीके से बनाओ। चॉइस तुम्हारे हाथ में है, तुम कैसा लाइफ चाहते हो। बी द किंग ऑफ द स्काई और बी ए ऑर्डिनरी चिकन। चॉइस तुम्हारे हाथ।